Hello everyone, I am Bhavna Singh. Welcome back to Incytonomics. So let's start the topic for today without a further ado. In this video, we are going to see the relationship between marginal cost and the marginal physical product. Okay, so let's solve for this. So as we know, marginal cost is the additional cost incurred as a result of additional, or it's like as a result of addition of one extra unit of output. So again simple, like अभी आप जितना भी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, let's say 10 units प्रोड्यूस कर रहे हो, now you want to produce 11 units. So to increase one extra unit of output, the cost incurred on that one extra unit output, that is the marginal cost. Okay, marginal cost of production. And marginal physical product or product, you can say, it represents the productivity of input used, productivity of inputs used. ओके, कि अगर आपको अभी आपने जैसे लेबर का देखते हैं, लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, अगर आपने अभी 10 लेबर एम्प्लॉय करके रखे हैं, उनका टोटल आउटपुट वो 10, लाइक आपने 10 लेबर एम्प्लॉय किए हैं जो कि आपको 10 यूनिट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। नाउ यू वांट टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट, फॉर दैट यू वांट टू एम्प्लॉय वन मोर लेबर। ओके, तो जो एक एक्स्ट्रा लेबर ऐड करोगे टोटल लेबर में, 10 था 10 से 11 करोगे, तो वो एक्स्ट्रा लेबर एम्प्लॉय करने से आपको कितना प्रोडक्ट आपका राइज होगा, टोटल आउटपुट कितने यूनिट से राइज होगा, दैट टेल्स द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट लेबर। ओके, दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। सो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? चेंज इन टोटल कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन आउटपुट। एंड मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? लेट्स से मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, चेंज इन टोटल आउटपुट प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन लेबर। आपने लेबर में चेंज किया, उसकी वजह से टोटल आउटपुट में कितना चेंज आया। ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व फॉर relation between MC, marginal cost, and marginal product of labor. Okay, what is the relation between marginal cost and marginal product of labor? So as we know, marginal cost is the partial derivative of total cost with respect to Q, or you can say total variable cost with respect to Q. एंड एज वी नो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जो वेरिएबल फैक्टर जितना आपने यूज किया है इनटू द प्राइस ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो हमारा वेरिएबल फैक्टर क्या है? लेबर। लेबर इनटू वेजेस, जितना आपने वेजेस पे किए हैं लेबर को, दैट इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ओके, सो यू कैन राइट मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू इंटू एल बाई डेल क्यू। ओके, वेजेस तो एक कांस्टेंट नंबर है गिवन है, आप 100 200 400 ऐसा कुछ दे रहे हो, तो वेजेस तो चेंज नहीं हो रही हैं, तो आप वेजेस रखोगे इस तरफ, डेल एल बाई डेल क्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। एंड एज वी नो दैट एमपीएल इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाई डेल एल, राइट? तो ये उल्टा है, रेसिप्रोकेट, आप इसको इस तरीके से लिख लोगे, डेल एल बाई डेल क्यू, right? So we can substitute this in marginal cost function. Marginal cost is equal to W by MPL. So we got our expression for the relation between marginal cost and marginal physical product of labor. Like this, there is an inverse relation between the two. अगर marginal product of labor ज़्यादा ये मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है कि आपने एक एडिशनल लेबर हायर किया, उसने आपको कितना टोटल आउटपुट प्रोड्यूस करके दिया। एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि आपने एक एडिशनल जो है, एक
सॉरी, एक आपने एक एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस किया, उससे आपको टोटल कॉस्ट कितना बढ़ा। ओके, सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। जैसे अगर मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा, प्रोडक्टिविटी अगर किसी भी लेबर का, किसी भी वर्कर का ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा एफिशिएंट रहेगा, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा कम कॉस्ट में। कम कॉस्ट में देगा तो आपकी कॉस्ट कम आएगी। ओके, सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टू। फॉर द गिवन वेजेस, वेजेस आपकी कांस्टेंट है कि आप एक लेबर को 100 रुपए देते हो, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी डिफर कर रही है। ओके, तो उस केस में आपको मार्जिनल कॉस्ट जो है फॉल होगा जब एमपीएल बढ़ेगा, एंड जब एमपीएल घटेगा तो आपका जो है कॉस्ट राइज होगा। ओके, so there is an inverse relation between the two, and this is a relation between marginal cost and marginal physical product of labor. सिमिलरली आप उसके लिए भी देख सकते हो, कैपिटल के लिए भी मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। सो एज वी नो, एमपी के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तो इट इज अ फंक्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। सो यू कैन से दैट TFC डिवाइडेड बाय Q, एंड टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, R इंटू के, राइट। कि आपने कैपिटल मशीन कितना यूज किया और उसको पे कितना किया, दिस इज योर टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू del R इंटू के del Q। प्राइस ऑफ कैपिटल तो गिवन है, कांस्टेंट है, तो उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। del K by del Q equals to marginal cost, and as we know marginal productivity of capital is del Q by del K। कि आप एक यूनिट आपने कैपिटल बढ़ाया, उससे टोटल आउटपुट कितने यूनिट से बढ़ा या घटा। ओके, दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। सो ये क्या है, उल्टा है, यू कैन राइट इट लाइक दिस, 1 by MPK is equals to del K by del Q। So you can substitute in this marginal cost equation and you will get R by MPK. Again the same relation between marginal cost and average cost, that is an inverse relation between the marginal productivity of capital and marginal cost of production। अगर MPK राइज हो रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट जब फॉल हो तो मार्जिनल कॉस्ट राइज होगा, MPK फॉल कर रहा है होगा। Okay, for the given value of price of capital। Okay, and this is the relation between the two, and we can also show it graphically। And marginal productivity and marginal cost, they are opposite to each other। Your marginal cost curve look like this, this is your marginal cost curve। Okay, and your average product curve look like this, marginal product curve look like this। so इस like marginal product curve को आप उल्टा कर दोगे तो वो इस तरीके से दिखेगा, L shaped। ओके, ये है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ओके, एंड लाइक सिमिलरली आपको एमपी के भी इस तरीके से ही आएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ओके, सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द टू। यहाँ पे क्या है, आफ्टर एक पॉइंट पे जो है मार्जिनल कॉस्ट कर्व फॉल कर रहा है क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है राइज कर रहा है। एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद जहाँ पे एमपीएल जो है मैक्सिमम होगा, वेयर एमपीएल इज मैक्सिमम, योर मार्जिनल कॉस्ट इज minimum, like del marginal cost by del Q is equals to 0, here del MPL by del Q is equals to 0। तो जहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो है मैक्सिमम होगा, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा वहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होगा, एंड आफ्टर दैट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। ओके, लाइक दिस। So this is the relation between marginal cost and marginal product। Okay, so I hope आप लोगों को clear हुआ होगा। We are done with this video। Thank you so much for watching our content। If you find it helpful, make sure to like, share and subscribe our channel। And if you had any queries and observations, please do let us know on our comment section। And you can also join us on our Telegram channel
where we'll upload all the links of the YouTube videos and also provide the PDFs and important book notes with respect to economics. Thank you.